तो बताइए जी, आप सिलमपुर विधानसभा की राजनीति से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो सिलमपुर विधानसभा में किस तरीके का काम हो रहा है, पहले तो आप ये बताएं। सीलमपुर विधानसभा में जो पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, गंदगी की समस्या है, रोड नहीं बने हैं, इस पे बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। एमएलए साहब हमारे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और आप देखिए आपको जगह जगह लाइटें बहुत अच्छी मिलेगी लगी हुई, आज पहले के मुकाबले बड़ी रोशनी है। अच्छा, मैं 3 विधायकों के बारे में अगर आपसे जानना चाहूँ सिलमपुर विधानसभा के, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए इनका किसी एमएलए का किसी से मुकाबला नहीं है। चौधरी मतीन साहब जब थे तो 5 टर्म उन्होंने पूरे किए अपने, उनके हिसाब से जब जैसा काम था वो करते रहे, जैसी सरकारें थी। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि उनकी सरकारों का पता ना रहा। अच्छा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल उनके हिसाब से वो अपने लिए बहुत बढ़िया समझते हैं। हमने भी उनके लिए ऐसे किया कि वोट लोगों से मांगे थे, लेकिन एक टाइम आता है जब बदलाव होता है तो सब कुछ बदल जाता है, तो इसमें कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं है। अब वो है ही नहीं तो उनका क्या नाम। अच्छा, उनके बाद जो है हाजी इशराक खान आए आम आदमी पार्टी से। देखो इशराक खान साहब कोई नेता नहीं थे, पार्टी उस वक्त आई थी, पार्टी ने इशराक खान को टिकट दिया, इशराक खान पार्टी के नाम पे जीते। कोई उनका ऐसा पैटर्न नहीं था कि इलाके में लोग उनको इस नेता के हिसाब से जानते, तो वो जीते और जैसा वो कर सकते थे उन्होंने भी पार्टी के लिए काम किया। उनका कार्यकाल कैसा रहा? हाँ, अच्छे शरीफ आदमी, बहुत बढ़िया आदमी। काम कैसा किया उन्होंने? काम इतने बड़े पैमाने पे किया था उन्होंने कि जैसे जैसे काम यहाँ पर बहुत था, विधानसभा में बहुत काम था, काम ही नहीं हुआ था सही मायने में। तो जैसा उन्हें लगा ट्रांसफार्मर ब्रह्मपुर रोड पे मतलब उन्होंने काम अच्छा किया था। हाँ, अच्छा किया था उस टाइम। अच्छा, मौजूदा विधायक जो हैं अब्दुल रहमान जी, इनके बारे में क्या ख्याल है? 5 साल के लिए एक एमएलए चुना जाता है। आप पीछे 21 साल उनके जिनके लिए पहले एमएलए के लिए पूछ रहे हैं, तो अगर इलाके में सब कुछ हो गया होता तो मेरे ख्याल ना इशराक खान के लिए काम बचा होता ना अब्दुल रहमान के लिए। काम का लोड था। अब आज अब्दुल रहमान है, बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों की आकांक्षा हो कि सारा काम एकदम हो जाए, एकदम तो नहीं होता। 5 साल हुए जिसमें 2 साल कोरोना के निकल गए। अब ये अब्दुल रहमान करे क्या? कोरोना का टाइम भी इन्हीं के उसमें आया, कितनी परेशानियों में इन्होंने गुजारा। काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और रहमान साहब का काम दिख भी रहा है। अच्छा, यहाँ के जो काउंसलर हैं सिलमपुर विधानसभा के, वो कैसा काम कर रहे हैं? अच्छे आदमी हैं, हाजी अफजाल भी काम कर रहे हैं। अगर अच्छे ना होते, काम ना करते होते, जनता कैसे जिताती? एक बेहतरीन व्यवहार है उनका। हज्जत शकीला शुरू से छाई हुई है और मैं समझता हूँ हज्जत शकीला को और हाजी अफजाल को वहाँ काम करना पड़ता है और वो सीलमपुर वो संभाले हुए हैं। वो बहुत एमएलए से ही मिल के काम कर रहे हैं। हमारे इलाके में कोई ऐसी कंडीशन नहीं। अच्छा, गौतमपुरी वार्ड के बारे में बताएं और चौहान बागड़ वार्ड के बारे में बताएं। गौतमपुरी वार्ड में आपको मालूम है जैन साहब लड़े थे, जैन साहब चुनाव में फाइट की थी, उन्होंने बड़े अच्छे वोट लिए थे। संगठन बड़ा मजबूत है, संगठन में। लेकिन वहाँ से तो सत्य शर्मा जी हैं अब निगम पार्षद। ऐसे कुछ नहीं होता। सत्य शर्मा जी है, हम आम आदमी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की नहीं कर रहे हैं। अच्छा, चौहान बागड़ वार्ड की बात करें तो चौहान बागड़ में तो आप देख लो, कूड़े का काम है, इसके अलावा और कौन सा काम है? बजट ही किसके पास है? काम क्या है? सफाई। तो कैसा काम हो रहा है चौहान बागड़ में? भाई चौहान बागड़ के अंदर 2 बजे तक भी कूड़ा रहता है, आप खुद समझ लीजिए। अगर मैं कुछ ये कहूँगा तो वो तो यही कहा जाएगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ, इसलिए जनता खुद देखे। नहीं, बुराई नहीं करें ना, आप अच्छाई करें। आप तो वो बताएं जो आप देखो इमरान साहब, आप पूरे इलाके में घूमते हो, आप सबसे इंटरव्यू भी लेते हो, मैं समझता हूँ आपको भी बहुत कुछ मालूम है यहाँ के बारे में। सर, मेरे मालूम होने से कुछ नहीं होता, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। आपको अभी आपसे एक फिर मैं आपसे एक बात, मेरा खुद का भी सवाल है। आप ब्रह्मपुरी रोड पे जाते हो जी, आप गौतमपुरी की गलियों में जाते हो जी, आप कूड़ा पड़ा होता है। आपने चौहान बागड़ के वार्ड के बारे में पूछा, आपने बात को घुमा दिया सर। मैंने घुमाने की जरूरत नहीं, आप घुमा रहे हैं सर बात को। आपको मैं बता, आप बता ही नहीं रहे सही से। सुनिए तो, आप गौतमपुरी वार्ड के बारे में नहीं बता रहे। आप कह ले, आप मुझे बोलने का मौका देंगे जब तो आप खाली सवाल करें। मैं सवाल कर रहा हूँ, गौतमपुरी वार्ड में कितना कूड़ा फैला हुआ है, कितनी गंदगी है, आप उस पर कुछ नहीं बोल रहे। आप कभी चौहान बागड़ वार्ड के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। बड़े साहब, आप कभी भी कूड़ा नहीं दिखाते चौहान बागड़ का। मुझसे पूछ रहे हैं काम आपका है कूड़ा दिखाने का, मैं तो ये कहूँगा कूड़े बहुत है, ढेर के ढेर लगे हुए हैं। आप कभी दिखाते हो? आप जानते हो क्या दिखाते हो? सीवर का, गली पे जाके नाली है, काउंसलर के हक में आती है, लेकिन आप कहने लगते हो एमएलए ने काम नहीं करा, ये नहीं करा। मैंने कई इंटरव्यू आपके देखे। सर, आपने मेरा देखा होगा, मैं एक स्कूल के बारे में बात करूँ आपसे, गांधी हरिजन के बारे में, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? गांधी हरिजन पे एमएलए साहब क्या कर लेंगे? तो उस पर काउंसलर खड़े हुए थे, आप गांधी आवाज तो उठाई कम से कम। किस बात की आवाज उठाई? मैं काउंसलर साहब के दरवाजे पे खड़ा हो जाऊं और कह दूं साहब ये गंदी है, आवाज मैं भी उठाने का। गुड्डू बताइए जी, यानी कि सिलमपुर विधानसभा में जो है एक दूसरे पे छींटे मार सिर्फ राजनीति। बिल्कुल नहीं, आप सुनिए, बिल्कुल नहीं, आप वो सवाल ही मत करिए कि छींटे मारने का। आपसे एक बात कह रहा हूँ मैं,
गांधी हरिजन स्कूल जो पड़ा हुआ है, बड़े दिन से ख्वार पड़ा हुआ है और बड़े दिन से आप सुनिए तो, ऐसे ख्वार पड़ा रहेगा आप सर सुनिए, वो। जब हमारे शिक्षा मंत्री को जेल में ठूस दिया, आप उनके लिए तो कुछ कहते नहीं। जो शिक्षा मंत्री तो शराब के केस में गए सर, एक के साथ एक शराब की बोतल फ्री मिल रही थी दिल्ली में। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी भी तो सुनिए सर, शराब की बोतल के साथ एक फ्री मिल रही थी, कितने घर बेकार हो रहे थे। सवाल करने पे सवाल नहीं होता, सवाल के बाद ना आपने हमारे शिक्षा मंत्री आप को। सुनिए तो, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप एक सवाल करिए, 4 जवाब मुझसे लीजिए, जब इंटरव्यू माना जाएगा। आप गांधी हरिजन दिखाते, आप जीनत महल नहीं दिखाते। आप हाजी भूरे ने अच्छा करवाया, खूबसूरत बनवाया था। किसने? हाजी भूरे जो थे। पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी। केजरीवाल कौन है? तो आम आदमी पार्टी की बात करो ना, आम आदमी पार्टी का काम देखो ना। एमएलए तो कोई पार्टी के काम गिनवा रहे हैं, तो चौधरी जुबैर कैसा काम कर रहे हैं? मैं सीधी चौधरी जुबैर कोई आम पार्टी के हैं? नहीं, कांग्रेस। चौधरी जुबैर कहाँ से काम कर लेंगे? चौधरी जुबैर क्या काम कर लेंगे? आप दिखाइए ना, सुबह को निकल के आइए, कूड़े के ढेर क्या काम दिखाना है आप मुझे? कूड़े के ढेर दिखाइए, सूत्रों के मुताबिक तो काम करूंगा मैं भी सर। किसके सूत्र अगर मुझे जो बताएंगे कि चौधरी जुबैर के पास से आ रहे हैं, आपके इंटरव्यू ले लो। नहीं सर, मैं क्यों आऊंगा चौधरी जुबैर के पास? बिल्कुल, अगर आप निष्पक्ष पत्रकार हैं और अगर मैं निष्पक्ष हूँ, इसलिए तो मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ। आपसे मैंने विधानसभा के बारे में पूछा और काउंसलरों के बारे में पूछा, आपने सब बताया, लेकिन ना तो आप गौतमपुरी वार्ड पे कुछ बोले, ना चौहान बागर वार्ड पे कुछ बोले। शायद आपको लग रहा है डर। नहीं, आपको डर रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा। आपको मालूम है, किसी से नहीं डरता, अच्छी तरह से जानते हो। देखो एक बात सुनो, एक कूड़े का काम है और इसके अलावा क्या काम है? पिछले हफ्ते मैंने विधायक जी का इंटरव्यू किया था, पानी को लेकर विधायक जी ने लोगों को आश्वासन भी कराया था, और मैं इस बात से बड़ा खुश होता हूं कि विधायक जी ने उनको जवाब दिया, लोगों की समझ में भी आई। लेकिन बात आती है विधायक जी काम करते हैं, खाली जवाब भी नहीं देते। आप संतुष्ट हुए? वो काम भी करते हैं। आप एक चौहान बागर पे डिपेंड हो रहे हैं, पूरी विधानसभा का काम है यहाँ। देखिए एक बात, पार्षद कैसा काम कर रहे हैं मुझे पार्षद नहीं है, वो पार्षद है, उनकी बेसिस है यार। आप जानते हो क्या चौधरी जुबैर पार्षद है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चौधरी जुबैर, आप चौधरी जुबैर का बार-बार नाम क्यों ले रहे हैं? आप पत्रकार हैं यार, आपको वही काम करना चाहिए। आप शगुफ्ता की बात कीजिए या चौधरी जुबैर की बात करना चाहते हैं? देखिए आपको मालूम है, वो पार्टी के अध्यक्ष है। सर काम तो सारा चौधरी जुबैर ही देखता है। नहीं, कोई नहीं, ऐसी बातें ना करो। जनता फिर कहेगी कि हमने वोट किसे दिया। जिसे वोट दिया जाता है, काम वही करता है। हाउस में वही जाती है, आपको मालूम है, वही बैठती है, तो उन्हीं की बात कीजिए। चौधरी जुबैर की मिसेज है यहाँ पर। आप चौधरी जुबैर करके क्या मुझे सुना रहे? अच्छा विधायक, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, विधायक जी के पास आगे क्या क्या योजना है सिलमपुर विधानसभा के लिए? विधायक जी के पास योजना है, आप विधायक जी के पास जाए, आप विधायक जी से पूछे जो योजना है। तो सिलमपुर विधानसभा के प्रवक्ता हैं, इसलिए तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, आप प्रवक्ता नहीं है क्या? मैं खाली अभी आपने मुझसे सवाल किया, अब अगला सवाल विधायक जी से यही करेंगे, तो मैं बताऊँ या विधायक जी बताए? सर विधायक जी नहीं बताएंगे, आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ, जो योजनाएं हैं यहाँ पर, जो देखो हम यहाँ पर विधायक जी काम कर रहे हैं पेंशन के लिए बुजुर्गों की, विधायक जी सड़कों के लिए काम कर रहे हैं। सर गलियों के कई महीनों से, कई सालों से बंद पड़ी है बुजुर्गों की। भाई मेरे जिनकी बंदी हुई उनकी आ रही है, अच्छी तरह से मालूम है आपको, आ रही है। लेकिन कहा ये जाता है पेंशन बंद पड़ी है, जिनकी मिलती है उनका नहीं कहा जाता। जैसे गांधी जी ने स्कूल दिखाया जाता है, लेकिन जीनत महल नहीं दिखाया जाता। जरा आप जीनत महल भी जाइए, बच्चों से पूछिए कि स्कूल का क्या है। अगर मैं स्कूल को कहूँगा, आप कहेंगे हाजीपुर है। बात हाजीपुर की नहीं है, जो चला गया वो चला गया। जो एमएलए है अब हाजीपुर करा के गए, अब एमएलए अब्दुल रहमान देख रहे हैं, तो आप उनसे बात कीजिए। आप देखिए बढ़िया। सर आप भी तो सिलमपुर विधानसभा के प्रवक्ता हैं, इसलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे भाई, मैं आप राजनीतिक मंचों पे दिखते हैं, हर चुनाव में दिखते हैं। मैं आपको वही सवाल क्यों नहीं दिख रहे सर? बिल्कुल सवाल के जवाब। वार्ड में क्यों नहीं दिख रहे? कितना कूड़ा है, पहाड़ बने हुए कूड़े के वहाँ पर। खुद कूड़ा उठाते हैं। वार्ड में क्यों नहीं घूम रहे आप? वार्ड में क्यों नहीं घूम रहे? आपने कभी किसी काउंसलर को देखा कूड़ा उठा के फेंकते हुए? हम फेंकते हैं, अगली दफे कूड़ा फेंकते होंगे, आपको कॉल करके बुला लेंगे, क्या हमारी वीडियो बनाओ। देखो सर, मैं अच्छा काम भी दिखाऊंगा, जो काम नहीं होगा वो भी दिखाऊंगा। देखो मैं चौहान, मेरे गली के अंदर कूड़े के ढेर रहते हैं, मुझे मालूम है। आपकी गली नंबर कितनी है सर? गली नंबर 7 है। चौहान बगल वार्ड में रहते हैं आप? हाँ। तो आपके हिसाब से वहाँ सफाई नहीं हो रही? सफाई बिल्कुल नहीं होती, लेकिन मैं कभी भी नहीं कहूँगा जाके, चूंकि वो ये माने जाएगा मैं मुखालफत कर रहा हूँ। जब सफाई होगी तो मैं कहूँगा सफाई हो रही है। मैं कभी ये नहीं करता जबरदस्ती टांग खींचूँ किसी की, मैं कभी टांग नहीं खींचता। चौधरी जुबैर और उनकी बिजनेस जैसा काम करें, बढ़िया बात है, काम करेंगे, जनता वोट देती है। काम नहीं करोगे किसी को वोट नहीं मिलता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू, बताइए जी। और एक जी क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ब्रह्मपुरी रोड पे देखिए उन लोगों का क्या किया जाए। कभी आप उन लोगों को दिखाते जो कौन सा एमएलए ने वहाँ पर बिल्कुल रात को सफाई कराने का इंतजार कर रखी, 6 गाड़ियों से सफाई करा रहा है, और सुबह ही उसके अंदर 6 कट्टे निकलते हैं। कौन डालता है ये? कौन डालता है सर ये कट्टे? ये बात आप इलाके, जैसे आप इंटरव्यू लेते हैं दुकानदारों से, जो वहाँ पर होगा वही गवाही देगा, वही बताएगा कौन डालता है। आप बताइए ना, कौन? मैं दुकानदारों को तो इंटरव्यू ले लूंगा। भाई साहब हम कैसे बता देंगे? हम वो रोड है, हम अपने पीछे अंदर रहते हैं,
आप वहीं के रोड के लोगों से पूछिए कि भाई इसमें एमएलए का क्या कसूर है, लेकिन आप दोषी एमएलए को मानते हैं। नाली पर पानी आ रहा है, सीवर का सड़क पे पानी आ रहा है। आप ये देखें कि रात को गाड़ी साफ करके जाती है, सारी रात गाड़ी काम करती है, और सुबह ही वहाँ पर पानी का जब निकल आता है। कैसे लोग निकलते हैं, कट्टे डालते हैं, 6-6 कट्टे निकलते हैं। आपने नहीं देखे कट्टे? तो आप भी वहीं रहे हुए। ये विपक्ष वालों की चाल लग रही है। बिल्कुल 100%। देखिए क्या है, अगर विपक्ष की चाल नहीं है तो क्या जमीन अब कट्टे पैदा करने लगी? तो यानी कि आम लोग परेशान होते रहेंगे इन नेताओं के चक्कर में? नहीं, हम परेशान नहीं होने देंगे जनता को। जनता तो परेशान हो रही है सर। कुछ नहीं, थोड़े दिन की परेशानी है। अच्छा, आपको कूड़े के ढेर वहाँ दिखते हैं गौतमपुरी वार्ड में? कभी गए हैं वहाँ पर आप? गौतमपुरी वार्ड में कूड़े के ढेर पड़ते हैं तो भाई साहब, इसमें बीजेपी की काउंसलर है, हम क्या कर लेंगे उसमें जाके? उसका क्या करेंगे हम? आप प्रवक्ता हैं सिलमपुर के? हम प्रवक्ता हैं। तो वहाँ जाके अपना स्टेटमेंट दीजिए। चलो आप वहाँ पहुँच जाओ, मैं जाके स्टेटमेंट। सर बिल्कुल पहुँचूंगा, मैं तो पहुँचता हूँ सर। मुझे बुला लेना वहाँ पर जाकर। चलिए, मैं अगली बार पहले तो मैं कूड़ा उठाऊंगा हाँ। और उसके बाद स्टेटमेंट दूंगा। आप कूड़ा नहीं उठा पाएंगे सर, वहाँ ट्रकों के हिसाब से कूड़ा है। ट्रकों के हिसाब से नहीं, जितनी क्षमता होगी उतना काम, सबको अपने अपने हिस्से का काम करना। चलिए तो गुड्डू बताइए जी, मैं उतना ही काम करूंगा आपके सामने जितना मेरी क्षमता है, बाकी सब अपने अपने हिस्से का काम करें। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। गुड्डू बताइए। आपका भी शुक्रिया बहुत।